अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम सिर्फ एक डेट सिंपल सा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, बॉयलर प्लेट बनाएंगे, बुनियादी टैग्स को कुछ स्टडी करेंगे और बुनियादी टैग्स के बाद हम ये देखेंगे लास्ट चीज़ कि टैग्स को टारगेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं। ये काम करने के लिए डेट सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। जस्ट आप कंट्रोल शिफ्ट एंड से भी आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं और आप इसको नेम कोई भी नेम रख दें जो भी मीनिंगफुल नाम है। लाइक मैं अभी कर लेता हूँ वेब प्रैक्टिस के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। आप फ़ोल्डर राइट क्लिक करके न्यू में जाके फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। दोनों तरीके जो आपको आसान लगे वो आप काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम फ़ोल्डर बनाना था जो हम अचीव कर चुके हैं। इसके बाद इसी फ़ोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे और इसे आप कर लेंगे ओपन विथ कोड में। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड नहीं है तो आप सबसे पहले इसको इंटरनेट से जा करके डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट आपको टाइप करना होगा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड एंड आप वेबसाइट पे ऑफिशियल आ जाएंगे और उसके बाद वेट करें। वेट करने के बाद जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी हमें फर्दर ऑप्शन शो करेगी तो हम उस पर देख सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास ये डाउनलोडिंग हमें जानिब ले चलेगा और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जा करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्मल नेक्स्ट के ऑप्शंस के साथ। जस्ट ये आपने माइंड में रखना है कि जब ये आप इसको डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, मल्टीपल चेक बॉक्सेस आएंगे। उन तमाम चेक बॉक्सेस को आपने क्लिक कर देना है। कोई भी ऐसा चेक बॉक्स ना हो जो कि क्लिक ना हो। तो अब आप देखें यहाँ से आपके पास गेट स्टार्टेड और ये डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जस्ट तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, हमारा नेट इस वक्त थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से डाउनलोडिंग की जानिब हमें शिफ्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट नहीं कर रहा। ओके, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसे ओपन विथ कोड करेंगे और ये फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। वेलकम स्क्रीन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम राइट नाउ वेब प्रैक्टिस के फ़ोल्डर में मौजूद है जिसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड हमने किया था। यहाँ पे हम आके आज दो फाइल्स बनाएंगे। एक फ़ाइल बनाएंगे इंडेक्स के लिए index.html। एक फ़ाइल आपके पास index.html की बनेगी। सेकंड फ़ाइल आपके पास main.css की रहेगी। यहाँ तक कोई इशू तो बताएं। ऑलराइट, नाउ index.html में आके आपने सबसे पहले जो चीज़ बनानी होती है दैट इज़ नॉन योर बॉयलर प्लेट। आपको बॉयलर प्लेट की ज़रूरत होती है। सॉरी, शिफ्ट 1 एंड देन टैब, ये शॉर्टकट की है बॉयलर प्लेट की। बॉयलर प्लेट में कुछ टैग्स अवेलेबल है, आगे जाके हम पढ़ेंगे बॉयलर प्लेट क्या होती है, किस लिए इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ें इसमें कौन कौन से टैग्स अवेलेबल हैं। फ़िलहाल के लिए आप ये देख सकते हैं इसमें HTML का टैग मौजूद है, HTML के इनसाइड हेड का टैग मौजूद है और बॉडी का टैग मौजूद है। अब क्योंकि मेटा के टैग में कोई एंडिंग टैग नहीं है, अगर मैं HTML के टैग को नोटिस करूँ तो मेरे पास स्टार्टिंग और एंडिंग दो टैग्स अवेलेबल हैं और एंडिंग टैग में बैकस्लैश भी अवेलेबल है। इट्स मीन ये मेरे पास जो है ये कौन सा टैग है, पेयर्ड टैग है। और यहाँ पे अगर मैं बाकी टैग्स को नोटिस करूँ मेटा टैग्स को तो ये अनपेयर टैग है। डॉक टाइप भी एक अनपेयर टैग है। ये टैग्स क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरह से, हम बाकी चल के आगे चेक कर लेंगे इसको ज़रूरत पड़ने पे। अभी मैं बॉडी में आऊँगा। बॉडी में आने के बाद जो भी एलिमेंट्स लिखूँगा लाइक H1 हेडिंग है और अगर मुझे डमी डाटा इसमें चाहिए तो स्ट्रेट वे LOREM लॉरम लिखने के बाद आप जितने भी आपको इसमें वर्ड्स चाहिए लाइक 5 वर्ड्स चाहिए और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 5 डमी वर्ड्स भी आ जाएंगे। ये फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हैं। उसके बाद जब आप रियल प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको डमी डाटा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सेव करें Ctrl+S से, मिनिमाइज़ करें और यहाँ पे प्रैक्टिस वेब प्रैक्टिस के फ़ोल्डर में आके जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाएगी जो हेडिंग आपने दी थी। जस्ट गो सेम वे कि अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप हेडिंग के बाद जब पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ के लिए भी टैग का नाम सेम रखा गया है। पैराग्राफ स्टार्ट्स विद P तो आप P के बाद टैब करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ का ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाएगा, लाइक टैग आ जाएगा। नाउ वी नीड द डमी डाटा। फॉर डमी डाटा LOREM अगेन एंड वी हैव टू टाइप द वर्ड्स। कितने वर्ड्स चाहिए, 50 चाहिए। टैप करें। अब ये 50 वर्ड्स तो आ गए हैं। Ctrl+S करेंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करने के बाद नज़र तो आ जाएंगे बट एक इशू आ गया, स्क्रॉल आ गया हमारी स्क्रीन में। इस स्क्रॉल ख़त्म करने के लिए Alt+Z का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाएगी, कंटेंट फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक
जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था कि हमारे पास किसी भी टैग को टारगेट करने के हमारे पास बुनियादी तरीके कितने हैं। हम किसी भी टैग को टारगेट कर सकते हैं बाय 3 मेथड्स, टैग नेम, क्लास नेम, आईडी। कल जो हमने पढ़ी थी वो थी इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए क्या करना होता है, हेड के टैग में आके आप एंटर करेंगे और टाइप करेंगे STYLE स्टाइल, स्टाइल क्या टैग एंटर। अब जो भी कुछ आपको चेंज करना है, लाइक मैं कहता हूँ H1 को लिखें एंगल ब्रैकेट से, इसको जितनी प्रॉपर्टीज़ देते चले जाएंगे उतने चेंजेस आते चले जाएंगे। किसी भी टैग को मॉडिफाई करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए काम कर सकते हैं। और आप करते हैं इसको, आपने कलर करना है, कलर चेंज करना है, कलर करना है ग्रीन, सेव करें, रिफ़्रेश करें और आपके पास का कलर ग्रीन हो चुका है। जस्ट गो सेम विद कि अगर मुझे पैराग्राफ का कलर चेंज करना तो मैं पैराग्राफ को टारगेट कर लूँगा। और पैराग्राफ को टारगेट करने के बाद, अच्छा पैराग्राफ को मैं टैग नेम से टारगेट नहीं करता बल्कि मैं पैराग्राफ को टारगेट करता हूँ क्लास नेम से। क्लास नेम से टारगेट करने के लिए क्या करूँगा, स्टार्टिंग टैग में आके स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, कीवर्ड लिखूँगा क्लास। क्लास क्यों इस्तेमाल होता है, क्लास कीवर्ड के ज़रिए हम किसी भी टैग का अपनी मर्ज़ी का नाम रख सकते हैं तो फिर वो उस नाम से पहचाना जाएगा। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम P टैग ही है, मतलब ये टैग तो P ही है, मगर इस टैग को अगर मैं अपनी मर्ज़ी का ख़ुद का कोई नाम देना चाहूँ लाइक पैरा, तो अब ये मैंने क्लास के कीवर्ड के ज़रिए ये काम करवा सकता हूँ। कॉपी करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे डॉट Ctrl+V और इसके कलर को हम चेंज कर देंगे ऑरेंज में। तो देखें आपके पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। थर्ड आपके पास बाय आईडी था, मैं यहाँ पे एक नया पैरा और अब की बार लॉरम ऑफ 60 टैब और इस लॉरम में आके आप यहाँ पे P, देन आप इसे क्लास देंगे, क्लास की बजाय आईडी देंगे, आईडी और आईडी देंगे माय पैरा, कॉपी सेव और स्टाइल के टैग में आके आईडी को टारगेट किया जाता है हैश साइन से, कीप इट इन माइंड। माय पैरा को आप कलर दें, कलर सा कर दें आप ग्रे, तो आप देख सकेंगे यहाँ पे हमने टैग्स को टारगेट करने के 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं, बाय टैग नेम, बाय क्लास, बाय आईडी। अब हम स्टाइलिंग भी एक ही फाइल में कर रहे हैं और स्ट्रक्चर भी एक ही फाइल में डेवलप कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रा एम्बिगुअस सी लगती है। हम ये काम करना चाहते हैं कि स्टाइलिंग हम किसी और फाइल में करें, स्ट्रक्चर किसी और फाइल में बना लें। तो ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप main.css की फ़ाइल बनाएंगे, जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो कहाँ पे अप्लाई हुआ वो होगा CSS में। ये काम करने के लिए आप यहाँ से सारे स्ट्रक्चर को जो CSS में की थी Ctrl+X से कट करें और यहाँ पे करके Ctrl+V से पेस्ट कर लें। लेकिन अभी ये काम करने से आपके पास चीज़ें बजाय बेहतर होने के मज़ीद ख़राबी की जानिब शिफ्ट हो जाएंगी, जो कलर से सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ कि स्टाइलिंग तो हमने सेपरेट फाइल में कर रखी है मगर वो स्टाइलिंग हमारे पास जो है अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। तो उसको अवेल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टाइल की जगह पे एक टैग लिखेंगे लिंक का, LINK, लिंक टैब। अब बताएंगे कि कौन सी फ़ाइल लिंक करो। लिंक का टैग CSS फाइल्स को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम कहेंगे राइट नाउ हम किस फाइल में मौजूद हैं, इंडेक्स की फ़ाइल में। इंडेक्स की फ़ाइल से बाहर निकलो और एक स्टेप बैक जाओ, आपको main.cs की फ़ाइल नज़र आएगी, .बैकस्लैश। एक स्टेप बैक आने के लिए .बैकस्लैश, दो स्टेप्स बैक आने के लिए डबल डॉट देन बैकस्लैश, उसके बाद डाउन एरो की एंड मेन। ये देखें अब हमने CSS की फ़ाइल को लिंक कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आप देखें यहाँ पे रिफ़्रेश करें और CSS की फ़ाइल में जाकर चीज़ों को Ctrl+S से सेव कर दें एंड वी आर गुड टू गो। तमाम स्टाइल्स अवेलेबल हो चुके हैं। ये थी एक्सटर्नल स्टाइलिंग, एक इनलाइन स्टाइलिंग है, एक इंटरनल है और थर्ड एक्सटर्नल जो आज हम पढ़ चुके हैं। फिर स्टाइलिंग के और भी मेथड्स हैं, सैस है, लेस है, बाकी वेरिएशंस भी हैं। अभी हम वेरेला CSS को स्टडी करेंगे कुछ अर्सा। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि हमने अभी तक कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं। फिर इसके बाद हमने कल की क्लास में एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास लिस्ट बनानी है, लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अगर मुझे लिस्ट चाहिए, कोई भी लिस्ट चाहिए जिसमें मुझे कुछ आइटम्स को शो करना है, तो मैं UL का टैग यूज़ करूँगा। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL टैब, UL में आप क्या करेंगे, LI के बाद LI
क्या होती है, लिस्ट आइटम होता है। लिस्ट में जितने भी आइटम्स आएंगे, यूएल तो बेसिकली एक लिस्ट को इंडिकेट करेगा। लिस्ट में आने वाले तमाम तरह आइटम्स के लिए एल आई जितने आइटम्स उतनी एल आईज। मुझे लिस्ट में 3 आइटम्स शो करने, तो लिस्ट के अंदर 3 एल आईज बनेंगी। अब उन आइटम्स में क्या शो करना है, मैं कहता हूँ आइटम्स में H2 लिख दो, होम, देन अगेन एल आई, होम के बाद कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स। सेव करें, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट बनी बनाई मौजूद है। अनऑर्डर लिस्ट थी, यूएल थी, तो इसके साथ डॉट्स भी अवेलेबल हैं। मुझे इन डॉट्स को ख़त्म करना है, तो मैं ख़त्म करने के लिए अगेन हम क्लास नेम से टारगेट करना सीख चुके हैं। आप यहाँ पे यूएल में आएँ, इससे क्लास दें, क्लास आप कर लें माई लिस्ट। इस क्लास को आपने कॉपी किया। क्लास नेम में कभी भी स्पेसिस नहीं आनी चाहिए, याद रखें। यहाँ पे आ जाएं, डॉट कंट्रोल वी, क्लास नेम में आ जाए और इसे एक प्रॉपर्टी दें आप, लिस्ट स्टाइल ऑफ नन। तो ऐसा करने से आपके पास ये लिस्ट का स्टाइल भी सारे का सारा नन हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश करें, यहाँ पे आके इस फाइल को भी, दोनों फाइल्स को सेव कर लें और रिफ़्रेश करें, आपके पास लिस्ट स्टाइल नन हो चुका है। इस वक्त लिस्ट के तमाम तर आइटम्स मेरे पास किस तरह से हैं, ऊपर तले हैं। वर्टिकल आइटम्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टल बनाना चाहता हूँ, एक दूसरे के आमने सामने लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक आप नेव बार्स को देख लें, नेव बार्स में आ जाएं। नेव बार्स में आने के बाद आप नोटिस करेंगे एक चीज़ को, लाइक आपके पास नेव बार पड़ी हुई है। इस नेव बार में एक आइटम आपके पास फर्स्ट ये पड़ा हुआ है, सेकंड ये पड़ा हुआ है, थर्ड ये पड़ा हुआ है, फोर्थ ये पड़ा हुआ है, फिफ्थ ये पड़ा हुआ है, सिक्स्थ ये पड़ा हुआ है। तमाम आइटम्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये क्या है जनाब, हमारे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, लिस्ट ऑफ पेजेस है। इस वेबसाइट पे मौजूद जितने भी पेजेस हैं उन सब की लिस्ट है। तो लिस्ट ऑफ पेजेस के लिए हमने लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया। हम यहाँ पे चाहते हैं कि सब चीज़ें क्या हो जाएं, आमने सामने आ जाएं। तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड जो है बिल्कुल बेहतरीन किस्म से जो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे इसी यूएल को प्रॉपर्टी दें आप, डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, ये लें, रिफ्रेश। डिस्प्ले फ्लेक्स जब भी किसी चीज़ को देंगे तो तमाम चाइल्ड्स आमने सामने आ जाएंगे। और अब मैं चाहता हूँ इनके दरमियान थोड़ा गैप भी आ जाए, तो जिसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है यहीं पे आके मैं ऐसे करूँगा गैप की प्रॉपर्टी, गैप कितना कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 20 पिक्सल। याद रखें वेब डेवलपमेंट में मेजरमेंट्स के लिए पिक्सल भी इस्तेमाल होता है, रैम भी इस्तेमाल होता है, परसेंटेज भी इस्तेमाल होता है, एम्स भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे यूनिट है। अभी हम बुनियादी यूनिट पिक्सल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे मिड में 20 पिक्सल्स का गैप भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे गैप को बढ़ा के ज़्यादा भी कर सकता हूँ। कीप इट इन माइंड, गैप हमेशा मिड में आएगा, कॉर्नर्स पे नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी डू लेट मी नो।